तीसरा है सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। देखो कैश रिजर्व, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर कोई भी बंदा है या बंदी है, अगर 1,000 रुपये जाके मार्केट में जमा करती है, कोई इंसान है 1,000 रुपये मार्केट में पैसा जमा करता है, तो बैंक हमेशा उसके दो टुकड़े करता है। कितने? दो। पहले वाले पार्ट को बोलते हैं लोन, दूसरे वाले को बोलते हैं रिजर्व, यानी कि उसको बोलते हैं एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं? कुछ पैसे लोन में जाते हैं और हाँ, तुम्हारा पैसा, तुमने मान लो तुम्हारे बैंक में 10,000 रुपए है, तो 10,000 में वो 5,000 6,000 तो लोन ही दे देता है, कुछ पैसा रखता है। क्यों रखता है भैया? ताकि तुम कुछ पैसे बैंक से निकालने जाओ एटीएम से, तो पैसा क्या हो, निकल सके। समझ में आ रही बात? इसलिए, और दो रीजन है उसके पीछे। अब बताता हूं, पहले एक बताया था, अब दूसरा देखो। ये है एलआरआर यानी कि रेशियो, रिजर्व कर रहे हैं। अभी रिजर्व के भी दो पार्ट होते हैं, एलआरआर के भी क्या होते हैं दो पार्ट होते हैं। इसको पहला होता है एलआर एसएलआर, एक होता है एसएलआर, क्या होता है, और एक होता है सीआरआर। एक होता है एसएलआर, एक होता है सीआरआर। ठीक है, हाँ सही तो है। ठीक है, एक होता है एसएलआर और दूसरा क्या होता है, सीआरआर। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, एसएलआर और सीआरआर का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो। ये बोल रहे हैं कि देखो 200 रुपए थे, तो 200 रुपए 100 रुपए कहां चले गए, 100 रुपए गए सीआरआर में, एसएलआर में, और 100 रुपए गए सीआरआर में। तो अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब बता रहा हूं, फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। तो अब कैश रिजर्व रेशियो का मतलब यह है कि अब कुछ पैसे अलग करे, जो कुछ पैसे 100 रुपए अलग किए थे, मालूम किस लिए अलग किए थे, ताकि जब एटीएम से पैसा निकाले, ताकि जब एटीएम से पैसा, तो पैसा निकल सके, एटीएम से पैसा निकालने के लिए। और ये 100 रुपए एसएलआर में क्यों डाला है, कुछ पैसा हमें सेंट्रल बैंक के पास जमा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्यों जमा करना पड़ता है भाई, कुछ पैसा, देखो एक तो आपने लोन दे दिया 800 रुपए, कोई बात नहीं, कॉमर्शियल बैंक के ऊपर सेंट्रल बैंक नजर रखता है, कहता है देखो ऐसा है, कुछ पैसे रिजर्व रखो, सारा पैसा लोन में ना दो। अगर कॉमर्शियल बैंक का बस चले तो तुम्हारा 1,000 रुपए में 1,000 रुपए लोन भी दे दे, लेकिन उस पर सेंट्रल बैंक की गाइडलाइन होती भैया कि कुछ पैसा आपको रिजर्व रखना है, ताकि बंदा एटीएम से तो निकाल सके, और दूसरी चीज एटीएम से तो निकालेगा, कुछ पैसा हमारे पास भी जमा करो, कहता है सेंट्रल बैंक। जैसे 800 चला गया, 200 में 100 रुपए क्या करो, सेंट्रल बैंक के पास जमा करो। ये 100 रुपए जो है सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, 100 रुपए एटीएम से निकालने काम आएगा। अब ये भी सुन लो क्यों जाता है भैया, जाता इसलिए है, कल को मान लो कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक है, वो दिवालिया घोषित हो गया, करप्ट हो गया, बैंक करप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो पब्लिक के तो पैसे फंस गए ना, तो पब्लिक का पैसा क्लियर कौन करता है, बताए हुए एक फंक्शन क्लियर, तो वो यही फंक्शन है, तुम्हारे कुछ पैसे वो रखता है अपने पास, ताकि अगर कभी कोई बैंक करप्ट हो जाए तो उसके पैसे को दे सके। समझ में आ रही बात? इसको हम लोग बोलते हैं एसएलआर, इसको बोलते हैं सीआरआर। समझ में आई बात? अब ये कैश रिजर्व रेशियो टेक्निक का यूज कैसे करता है, सीआर एसएलआर का मतलब समझ गए, समझे कि नहीं समझे? अब यूज कैसे करता है, अब लग रहा है मार्केट में रेट पैसा बहुत ज्यादा है, 500 करोड़ बहुत ज्यादा हो गया मार्केट में, अब तुमको लग रहा है मार्केट बहुत ज्यादा है, सबके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो ऐसी कंडीशन में बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सीआरआर का रेट बढ़ा देगा, सीआरआर इंक्रीज कर दे। जैसे मान लो तुम 1,000 रुपए जमा करते हो, तो 1,000 में मान लो पहले 500 यहां था, 500 यहां था, ठीक, अब वो बोलेगा काम करो, अब तुम 800 रुपए लोन पे दो, सॉरी लोन पे तुम 200 रुपए दोगे और 800 रुपए क्या करोगे, रिजर्व करो। उल्टा कर दिया, मतलब रिजर्व कितना करोगे 800, लोन पे कितना दोगे 200। अब इससे क्या होगा, 1,000 में 800 रुपए तो रिजर्व हो गया। अब कॉमर्शियल बैंक लोन कितना दे पा रहा है, ज्यादा लोन ही नहीं दे पा रहा है। जब ज्यादा लोन दे ही नहीं पाएगा तो मार्केट में पैसा मिलेगा नहीं। उसको जब लगता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है सेंट्रल बैंक को, तो वो सीआरआर का रेट जो है बढ़ा देता है, और जब लगता है मार्केट में पैसा रेट कम है तो सीआरआर क्या करता है, घटा देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 3 टेक्निक ही, तीनों होगी खत्म, डेट्स इट।